आज क्लास 7 का एक्सरसाइज 2A का फ्रैक्शन का आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आर एस अग्रवाल की किताब से। बुक में कह रहा है कि अनीता बॉट इतना केजी एप्पल। अनीता जो है इतना किलो एप्पल खरीदी है और इतना किलो क्या खरीदी है, तो गुआवा खरीदी है। ठीक, तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाई हर। जैसे मान लीजिए आप कोई एक ग्राहक है, आप कोई एक दुकान से इतना किलो एप्पल खरीदें, इतना किलो गुआवा खरीदें एक दुकान से। कह रहा है कि टोटल वेट अब कितना हो गया फ्रूट का, मतलब जो मेरा झोला है उसमें कितना किलो का वेट है झोले में। ठीक है, तो अगर हमको टोटल वेट बताना है तो हम इसका वेट और इसका वेट को अगर सम कर दें तो क्या हो जाएगा, मेरा झोला में कितना टोटल वेट है पूरा निकल जाएगा। ठीक, इसको हम क्या करें, ये लिख देते हैं प्लस, देखो इतना किलो क्या है एप्पल, इतना किलो क्या है गुआवा, सब क्या है झोला में। तो अगर झोला कितना भारी है तो दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल वेट निकल जाएगा। मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल वेट। पहला वाला किसका वेट लिखा है, एप्पल का। सेकंड नंबर वेट मेरा किसका है, गुआवा का। दोनों को सम कर देंगे तो झोला में कितना वेट है निकल जाएगा। इसको ब्रेक करना आपको कल बताया था। कैसे होगा, ये इससे गुना होगा, ये इनसे गुना होगा। 4×3 = 12 और 12×3 = 15/4, 15/4 प्लस इन दोनों का गुना होगा, 4×2 = 8, 8×1 = 9, ऊपर जाके सम हो जाएगा तो 9/2। कल के क्लास में आपको हम बताए थे कि कैसे इसको ब्रेक करते हैं इम्प्रॉपर में। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कल वाला क्लास पहले देख के आइए, फिर इसे देखिएगा तो ज़्यादा अंडरस्टूड होगा। इन दोनों का एल्सियम कितना होगा, 4×2 का 4 होगा, 15 का 15 आ जाएगा, प्लस 2×2 = 4, अब 2 आया ऊपर जाके क्या होगा, गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 9×2। है समझ में। अब क्या होगा, दोनों को गुना करके कितना हो जाएगा, 18 होगा। 9×2 क्या होगा, 18, तो 18 लिख दें। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को सम करना है। 8×5 = 13 के 3 हाथ में बचा, 1 2 2 1 3 हो गया बाई 4। तो तुम्हारे झोला में कितना किलो का भार, इतना किलो भार है। अगर इसको बोलेगा मिक्स में बताइए, मिक्स में भी बता सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 4 को 33 से लगाना है। 4×8 = 32, क्या ऐसे ना होगा। क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के उलट दो, क्या हो जाएगा इसका मिक्स। अगर लिखना चाहे, इसका मिक्स लिखना चाहे तो क्या होगा, 8 होल 1/4 किलो। ये मेरा क्या होगा, झोला में कितना वेट है, इसका टोटल वेट कितना है झोला में, इतना किलो है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब बुक में हो सकता है ये आंसर दे या ये आंसर दे, दोनों मेरा आंसर क्या है, एकदम सटीक है, सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग नया क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पहला वाला क्वेश्चन आ गया होगा अच्छा तरीका से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना सेंटीमीटर क्या है मेरा, लॉन्ग है। और क्या कह रहा है, एंड इतना सेंटीमीटर वाइड, इतना सेंटीमीटर क्या है, वाइड है, मतलब चौड़ा है। कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालें। जैसे कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर मेरा क्या है, रेक्टेंगल का परिभाषा क्या है कि आमने सामने का बाउंड्री क्या होगा, सेम लेंथ का होगा। ये क्या है मेरा, रेक्टेंगल है। कह रहा है कि इसका लेंथ कितना है, इतना है, 15 होल 3/4। इसका ये क्या है मेरा, तो भाई इसका मेरा ये क्या है, लेंथ है, लंबाई है। ब्रेथ कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, 12.5। अच्छा, इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ब्रेक करके लिखते हैं। 15×4 = 60 और 60×3 = 63/4, 63/4 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अच्छा, ब्रेथ कितना है, 12.5। ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, रेक्टेंगल तो पड़े है ना, आमने सामने का साइड, साइड क्या होगा, बराबर होगा। ये इसके बराबर और ये वाला
आपस में बराबर, ये कितना हो गया, ये भी 12.5 हो जाएगा। तो 12.5 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/2। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है रेक्टेंगल का, सम ऑफ ऑल साइड, या फॉर्मूला दिया 2 × L + B। हमको क्या निकालना है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर निकालना है, कि आप बता दीजिए इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब जैसे मान लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिए यह मेरा रेक्टेंगल है, मान लिए फिगर मेरा क्या रेक्टेंगल है, मान लिया आपका घर है, मान लिया ऐसा, ये लेंथ ये ब्रेथ। अगर आपको मान लिया घर को चोर से बचाना है तो तार हम कहाँ बिछाएंगे, घर के बाउंड्री में, तो वो क्या हुआ मेरा पेरीमीटर हो गया। अगर हमको पूछे है कि टोटल कितना तार खरीदना पड़ेगा फेंसिंग करने के लिए, तो जो इसका पेरीमीटर होगा घर का उतना तार लेके आना पड़ेगा मार्केट से। तो हमको पेरीमीटर निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो हमको इसका बाउंड्री का लेंथ, इसका बाउंड्री का लेंथ, इसका बाउंड्री का लेंथ, इसका बाउंड्री का लेंथ को चारों को सम करना पड़ेगा। तो मेरा क्या निकलेगा तब जाके पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, इसमें चारों साइड को जोड़ो तो एक हो गया 63/4, फिर एक उसका ऊपर वाला भी हो जाएगा 63/4। ठीक, अब ये वाला, अब एक हो गया 12.5 और एक हो जाएगा ये वाला 12.5। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसके जगह लिख देते हैं 25/2। समझ में आ गया कैसे हो गया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये कैसे होगा। एक क्या हो गया 12.5 और एक हो गया 12.5। देखो ये दोनों लेंथ हो गया रेक्टेंगल का, ये दोनों मेरा ब्रेथ हो गया रेक्टेंगल का, चारों को जोड़ दो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर निकल जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा 12.5 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं। क्या हम इसके जगह पे 25/2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, हमें आज़ादी है लिखने की। तो हम 12.5 में लिख के 25/2, यहाँ पे भी लिखा है कैसे आया, 25/2 लिख देते हैं, 25/2 लिख देते हैं। ये मेरा क्या है, इधर वाला मेरा क्या है वाइड, मतलब चौड़ाई, और ये मेरा क्या है लेंथ। चार को दीवार हो गया, चारों को जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। सबका एक साथ क्या लेना है एलसीएम, 4 4 2 2 का एलसीएम मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के टेबल से एक बार में तो 63 हो जाएगा, फिर 63 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। कैसे हुआ, 2 के टेबल में 4 कितने बार में, 2 बार में, जो 2 आया ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 25 दूनी 50, ये भी 50 हो जाएगा। अब इन दोनों को सम करना। अच्छा देखो 63 और 63 कितना हो जाएगा, 126, 126 आई दोनों मिलकर क्या बन जाएगा 100, तो 100 और 126 कितना हो जाएगा, देखो इस तरह से जोड़ो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 226, तो मेरा क्या हो गया 226/4। अब हमको इसको क्या लिखना है, मिक्स में लिखना है। मिक्स में लिखने के लिए क्या करते हैं बताएं, कैसे करते हैं बताएं, है ना, 4 से लगाएंगे भाग, क्या करेंगे 4 से भाग लगाएंगे 2 2 6 को, तो 4 6 24, सॉरी 6 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में लगेगा, 4 5 20, 4 5 20, इधर क्या आ गया 6, इधर क्या आ गया 6। अब कितने बार में लगेगा, 4 6 24, 4 6 24, यहाँ पे क्या बचा 2। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमको ऐसे पकड़ के उलट देना है, क्या जाएगा 56 होल 2/4 आ गया। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। लिखिए, लिखना तो लिखिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, ठीक रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन को लाते हैं। ठीक है, तो नया क्वेश्चन डल चुका है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है ना कि अ पिक्चर इज इतना सेंटीमीटर वाइड, हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड टू फिट इन अ फ्रेम ऑफ इतना सेंटीमीटर वाइड। कह रहा है ना कि कोई पिक्चर है जो कि इतना सेंटीमीटर चौड़ा है, इतना सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है, और कह रहा है कि इसे कितना काटना चाहिए कि यह जो है इतना चौड़े
फोटो फ्रेम में फिट हो जाए। ठीक है, पिक्चर का साइज मेरा क्या है, बड़ा है। हमें इसे कितना ट्रिम करना चाहिए कि यह इतने चौड़े फोटो फ्रेम में लग जाए, चौड़ाई को काटना है। ठीक है, तो एक पेपर ले लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए पेपर है। ठीक, कह रहा है ना कि देखिए पेपर का साइज आपका ये है, इसको लेंथ में कोई दिक्कत नहीं, फोटो एकदम फिट है लेंथ में। इसको परेशानी कहाँ आ रहा है, इसको इसको परेशानी ब्रेक में आ रही है, ब्रेक में फिट नहीं बैठ रहा है फोटो। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके ब्रेक को कितना, इसके विड्थ को या ब्रेक को कितना ट्रिम करें कि इतना में ये आसानी से बैठ जाए। तो जो मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन, इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पोर्शन क्या है, इसके नीचे वाला, समझ में आ रहा है। एक्स्ट्रा पोर्शन क्या है मेरा, इसके नीचे वाला मेरा पोर्शन खराब है। अगर हम इसको कट कर दें तो मेरा क्या होगा, इसमें बैठ जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इतना सेंटीमीटर फिट करना है, इतना लंबा पिक्चर है, कितना ट्रिम करें। कुछ नहीं करना है, इसको में से ये को हटा देते हैं। ज़्यादा चौड़ा कौन है, ये कम चौड़ा है, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। इसमें से इसको हटा देंगे तो हमको ये ट्रिम हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कितना ट्रिम करना पड़ेगा, कितना काटना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं, लिखते हैं इट शुड बी ट्रिम्ड। इसको कितना काटना चाहिए, इट शुड बी ट्रिम्ड। कितना ट्रिम होना चाहिए, कितना काटना चाहिए। तो ये में से ये घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना ट्रिम होना चाहिए। ठीक, क्या है 7 होल 3/5। ये पिक्चर का साइज है जो कि बहुत बड़ा है विड में। ये किसका साइज है, मेरा फोटो फ्रेम का, जिसका विड क्या है, छोटा है, कम विड वाला है, कम चौड़ाई वाला है। तो आपको पता होगा कि क्या होगा, ऐसे होगा ब्रेक टूटेगा। ये क्या होगा, इसका 5 गुना होगा, तो 5 सके 35, 35 3 38/5 हो गया। ठीक, बीच में माइनस है तो माइनस डाल दिए। अब इसको ब्रेक करेंगे, एक सेकेंड। अच्छा सॉरी, ये होगा गलती से, ये लिख दिया 5, 10 होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, तो 70 और 3 73/10, 73/10, 73/10। अब इसे माइनस कर लेना है। इन दोनों का एल्सियम क्या आएगा, 5 10 का 2 आ गया। 5 दूनी 10, ऊपर में दोगुना होगा, 38 का दोगुना हो जाएगा 76। ये ऐसे कैसे, ये क्या हो जाएगा। अरे भाई क्या लिख रहा है, मैं माथा भी खराब हो लगता है। इन दोनों का एल्सियम क्या आ गया 10। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। ऊपर से मल्टीप्लाई होकर 76, ये 73 का 73 उतार जाएगा। अब क्या करना है कि 76 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/10। या क्या लिख सकते हैं 0.3, और डेसिमल पर है तो मतलब हमको इसका साइज को या इसका विड्थ को कितना काटना पड़ेगा, तो 3/10 सेंटीमीटर अगर इसको काट देंगे तो मेरा क्या है, ये इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, लिखिए इसको, इसको अच्छा से समझिए, लिखिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए, 11 पे आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू इतना, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, मतलब हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि हमें ये मिल जाएगा। क्वेश्चन में समझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 18 मिल जाए। इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 18 मिल जाए। ठीक, हमें नहीं पता क्या ऐड करना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में ही ना कर रहा है कि 7 होल 3/5 में हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें। पता है क्या ऐड होगा, नहीं मालूम है, ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाद में सोचा जाएगा। यही कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें इसमें कि हमें क्या मिल जाए, 18 के बराबर हो जाए। तो हमें पता नहीं है क्या ऐड होगा। हम मान लेते हैं कोई एक वेरिएबल, मान लेते हैं हम इसमें एक्स ऐड करते हैं। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, एक्स। मान लीजिए कि हम इसमें एक्स ऐड करते हैं, एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सटे 35, अब 35 3 38, 38/5। इधर प्लस है तो प्लस, एक्स है तो एक्स बराबर 18।
अब आप लोग जानते हैं कि हमें x का वैल्यू निकालना है, तब ना पता चलेगा हम क्या ऐड किए कि 18 हुआ। और जब हमको x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x को अकेले रखना पड़ेगा। x को क्या रखना पड़ेगा, अकेले। x को अकेले रखेंगे और ये जो है मेरा, ये क्या है मेरा, ये उठ के इधर आ जाएगा माइनस में। ये इधर है क्या चीज में, प्लस में। देखो इसके अगर कोई सिंबल आगे आगे में नहीं लगा है तो क्या में, प्लस में। बराबर की इधर आएगा तो क्या में आएगा, माइनस में। मतलब ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 38/5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। एल्शियम क्या आएगा, 1 5 का, 1 5 का एल्शियम 5 आ जाएगा। एक कितना हो जाएगा, 5 18 5 90। और ये कितना हो जाएगा, 38। आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, कि कितना हो जाएगा, 90 में से 38 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा, मतलब 52 हो जाएगा। 52/5। अब समझ में आया क्या ऐड करेंगे कि हमें ये मिल जाएगा। क्या ऐड करेंगे, 52/5। अगर हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसे अगर बोलेगा कि नहीं हमको मिक्स में बताओ, बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बता चुके हैं आपको कैसे निकलता है। 10 बार में क्या हो गया, 52, सॉरी 10 बार में 50 हो गया, 5 10 है 50, कितना हो गया, 2। अब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे उलट दो तो क्या हो जाएगा, 10 होल 2/5। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट करो। फिर इसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन पे चलेंगे, अच्छा से नोट कर लीजिए। तो पीछे वाला नोट हो गया था, हम लोग आ गए नए क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन हम क्या है, पिछले के एकदम डिट्टो कॉपी है, एकदम पिछले जैसा। कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू इट ना, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें वो मिल जाएगा। एकदम सेम है पिछले जैसा, जैसे पिछले में किए वैसा इसमें भी करेंगे, समझे। कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाएगा। इसके लैंग्वेज को पहले लिखते हैं, डिकोड करते हैं। तो कह रहा है कि 7 होल 4/15 में हम क्या ऐड करें। क्या ऐड करो, पता है नहीं, x मान लो। वही करें कि इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए 8.2/5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 15 सटे 105, 105 और 4 109, 109/15 प्लस का x, 8 5 40, 40 2 42, 42/5। ठीक है, ये मेरा डिकोड हो गया। मिक्स से मेरा क्या आ गया, इम्प्रॉपर में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग ट्रांसफर वाला खेल खेलेंगे, मतलब हमको x को अकेले रखना है तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। ये x है, इधर का इधर आ जाएगा। इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, जब वो वहां जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। जब वो टर्म वहां जाएगा मेरा तो कहाँ जाएगा, माइनस में ही ना जाएगा। यहाँ पे देखो कोई सिंबल नहीं है ना, तो प्लस नहीं रहेगा। हमेशा मैथ में याद रखना कि किसी भी डिजिट के आगे अगर उसके लेफ्ट साइड में कोई भी सिंबल नहीं है तो वो हमेशा प्लस का ही होता है। तो ये 42/5 है, ऐसे का ऐसे रहेगा। और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 109/25 क्या में हो गया, माइनस में। देखो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे। इसको एल्शियम लेते हैं, 25 आ गया। 5 25 का एल्शियम 25 आएगा, आ गया। 5 के टेबल में 25 कितने बार में, 5 बार में। वो 5 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 में बचा 1, 20 1 21। ठीक है, माइनस है तो माइनस दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, फिलहाल माइनस है माइनस दिए। ये क्या हो जाएगा, 109। अब इसको सॉल्व करो। कह रहा है कि 210 में से 109 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक कितना बचेगा, 101 बचेगा। ताकि एक अंक आगे बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, और फिर 100 तो 210, कितना हो गया, 101/25। यह मेरा क्या है, फाइनल आंसर। मिक्स में देगा तो मिक्स में भी निकाल सकते हैं, आपको हम बता चुके हैं कैसे मिक्स में निकालते हैं। फिलहाल ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।
101/25। नोट करिए, फिर इरेज करेंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं नए क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ पीस ऑफ वायर इज इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 1 पीस इज इतना मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस इज, मतलब दूसरा पीस कितना लंबा। जैसे कि ये मान लो वायर है, 2 पीस में ब्रेक हो गया, कह रहा है कि एक पीस का लंबाई कितना है, उतना दिया हुआ, एक पीस कितना है, इतना मीटर लंबा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये पूरा का लेंथ है, ये क्या है, पूरा का लेंथ है, मतलब पूरा तार का क्या लेंथ है, उतना लंबा, जो कि क्या हो गया, टूट गया, जिसमें से एक पीस का लंबाई कितना है, इतना है। तो पूछ रहा है कि एक इसका लंबाई कितना होगा। हमें पूरा का लंबाई मालूम है, कितना है पूरा का लंबाई, 3/4 पूरा का लंबाई है, जिसमें से 2 भाग में टूट गया। इसका एक का लंबाई मालूम है, दूसरा का बताओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, मैथ खाली देखने से नहीं बनेगा, आपको पेन कॉपी साथ में लेके बनाना पड़ेगा। कोशिश करिए ना कि आप हम मेरे से भी पहले बना दें, तब आपका मैथ का स्पीड बढ़िया होगा। कोशिश करिए कि आप मेरे से भी पहले बना दें, क्योंकि आप इतना सशक्त हो चुके हैं कि आप हमसे पहले आंसर को दे सकते हैं। जैसे देखिए, कोई एक वायर है, मान लिए, ठीक है, मान लिया वायर है, ठीक है, ये मेरा क्या वायर है, पूरा का लंबाई मालूम है। क्या हुआ ना कि वायर इतना से टूट गया, ये वायर क्या हुआ, इतना ही है, मान लिया इतना ब्रेक कर गया, इसको छुपा लेते हैं, इसको मान लिया ब्रेक कर गया। तो ब्रेक जो किया ना इतना से इतना, इसका लंबाई मालूम है, आप हमें इतना का लंबाई बता दें। यही कह रहा है, इतना से इतना का लंबाई बता दें, क्या होगा। देखो, नहीं समझ में आया, फिर से समझो। मान लिए मेरा कोई तार है, तार का लंबाई है, तो क्या हुआ, 2 पीस में टूट गया। मान लिए यह मेरा क्या है, वायर है, ये मेरा क्या है, वायर है, इसका वायर का लंबाई कितना है, मेरा वायर का लंबाई मेरा कितना है, इसको ब्रेक करो, 4 है 12, 12 3 15, 15/4 सेंटीमीटर लंबा एक कोई तार है मेरा। क्या किया कि ये 2 भाग में टूट गया, 2 भाग में टूट गया, जिसमें से 1 पीस का लंबाई कितना है, एक पीस का लंबाई कितना है, 2 एकम 2 और 3/2, एक पीस का लंबाई कितना है, 3/2 सेंटीमीटर। ये लंबाई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लंबाई ना 3.2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा का इतना है। आप हमें बता दीजिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या होगा। ये पूछ रहा है, क्या करेंगे, इसमें से ये को माइनस करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो रिमेनिंग पीस है वायर का क्या होगा, द रिमेनिंग पीस ऑफ वायर इज इक्वल टू 15/4 में से क्या करेंगे, 3/2 को घटा देंगे, तो मेरा क्या मिल जाएगा, मेरा रिमेनिंग पीस ऑफ वायर, मतलब जो तार का जो बचा हुआ भाग है वो मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 का एल्सियम 4 आएगा, ये 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 6, 15 में 6 गया 9/4। दिस इज माई फाइनल आंसर। आंसर हो सकता है मिक्स में दे तो मिक्स में आप कर लीजिए, मिक्स में नहीं है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा बनाने का सटीक तरीका है, यही मेरा आंसर है। इसको बढ़िया से समझिए, कॉपी में लिखते जाइए और रिविजन करिए। ठीक है, तो एक और हम नया क्वेश्चन में आ चुके हैं। यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिल्म शो लास्टेड फॉर इतना घंटा, एक फिल्म इतना घंटा चला, आउट ऑफ दिस टाइम इतना घंटा वाज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, जिसमें से उस फिल्म के उतने घंटे में इतना घंटा प्रचार में चला गया। तो कह रहा है कि व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, फिल्म का एक्चुअल ड्यूरेशन क्या है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, मान ली तुम मेरा वीडियो देख 10 मिनट का, अब 10 मिनट का मेरा वीडियो में तुम क्या देख लिए, 2 मिनट का प्रचार, तो मेरा जो एक्चुअल वीडियो था कितना का, तो 8 मिनट का एक्चुअल वीडियो था। तो वही चीज इसमें भी कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है बहुत सरल, सबसे आसान क्वेश्चन हमको लगा अभी तक का।
अब जैसे मान लिया तुम गए अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने पुष्पा, पुष्पा 2। मान लिए पुष्पा 2 जो था कितना घंटा का फिल्म था, 3 घंटा का, 3 घंटा का फिल्म था, ठीक है। अब जिसमें से मान लिए 1 घंटा क्या किया, एडवर्टाइजमेंट में चला गया, तो तुमको फिल्म देखना टोटल कितना पड़ा, तुमको तो 4 घंटा समय लगा होगा, 4 घंटा में 3 घंटा का फिल्म था, 1 घंटा किस में गया, एडवर्टाइजमेंट में, प्रचार में। फिल्म वाला का क्या है, प्रोडक्शन का कमाई का तरीका है प्रचार करके। तो वही कह रहा है कि फिल्म जो है इतना घंटा चला, फिल्म जो था कितना घंटा चला, 3/2/3, मार्कर चेंज कर दिया। फिल्म मेरा चला कितना, इतना घंटा। अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है, देखो जब भी मैथ बनाओ ना तो देखो हमको दिया क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। मैथ बनाने समय सिंपल तरीका क्या है मैथ बनाने का, कि देखो हमें दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, मतलब हमें निकालना क्या है। तो हमें क्या दिया है कि कितना घंटा का फिल्म था, कितना घंटा एडवर्टाइजमेंट में चला, तो एक्चुअल ड्यूरेशन बताएं फिल्म का क्या होगा। तो क्या करेंगे, एक्चुअल ड्यूरेशन निकालना है फिल्म का। मान लिए हमको एक्चुअल ड्यूरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्चुअल ड्यूरेशन। तो जो फिल्म जो जितना चला, कितना घंटा चला, 3×3 = 9 और 9×2 = 11/3 घंटा चला, पूरा चला एडवर्टाइजमेंट को जोड़ के, जिसमें से इतना घंटा मेरा एडवर्टाइजमेंट में चला गया, कितना होगा, 3/2, 3/2। इतना घंटा मेरा क्या में चला गया, एडवर्टाइजमेंट में। तो एक्चुअल जो ड्यूरेशन था फिल्म को था कितना, माइनस करके लिख देते हैं, इन दोनों का एसम कितना आ जाएगा, 6। 3 के टेबल में 6, 2 बार में 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होकर 22 बन जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 के टेबल में 6, 3 बार में ऊपर से मल्टीप्लाई 9 बार में, 22 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 13/6 घंटा। तो जो फिल्म का जो मेरा ओरिजिनल जो ड्यूरेशन था दिखाने का, वो था कितना, 13/6 घंटा। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। हो सकता है इसका आंसर मिक्स में दे, तो मिक्स में भी करना बता चुके हैं कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, लगाएंगे 2 बार में कितना आ जाएगा, 12, क्या बचा 1, इसको उलट देंगे। अगर मिक्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 होल 1/6 आवर्स। क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो को बढ़िया से देखेंगे, कॉपी में समझ के बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, अब जो स्टूडेंट मेरा लेक्चर नंबर 1 देखे होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, दम हवा में उड़ा के फेंक देगा, इतना आसान क्वेश्चन है कि इसमें क्या पूछ रहा है कि इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन मेरा बड़ा है और कितना से बड़ा है। 2 क्वेश्चन पूछा कि दोनों में से मेरा बड़ा कौन है और कितना से बड़ा है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। पूछ रहा है कि 2/3 एक फ्रैक्शन है और एक मेरा फ्रैक्शन है 5/9, इन दोनों में से मेरा बड़ा फ्रैक्शन कौन है। कल के क्लास में बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे बताए थे ना, क्या बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जब भी कंपेयर करना है तो क्या करके करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेजिए और नीचे वाला को ऊपर भेजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बेस्ट मेथड है कंपेयर करने का, कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा कौन सा छोटा है। और भी मेथड है, मतलब कोई फायदा जिससे है नहीं, बाकी सब मेथड से फायदा हम पढ़ने से नहीं है, सबसे आसान मेथड यही है, सबसे अच्छा भी यही है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 उधर जाएगा तो गुना करके क्या बनाएगा, 2 के साथ 18 बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा 5 के साथ गुना करके। अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है नहीं बता सकते हो, दोनों में बड़ा ये है, दोनों में बड़ा कौन है मेरा, तो इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का दूसरा क्या पूछ रहा है कि एंड बाई हाउ मच, कितना से बड़ा है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता चल जाएगा कितना से बड़ा है। तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा हटाएंगे, बड़ा है कौन, 2/3, 2/3 क्या है मेरा, बड़ा है, तो इसमें से छोटा को हटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना से मेरा बड़ा है। यही ना पता करना है कि कितना से बड़ा है।
तो ये मेरा क्या हुआ, बड़ा। कैसे पता चला कि बड़ा है? अभी प्रूफ किया ना कि बड़ा है मेरा, अभी प्रूफ हो गया। अच्छा, इन दोनों का एल्सियम लेंगे तो मेरा कितना आएगा? 9 आएगा। 3 के टेबल में 9 कितने बार में? 3 बार में। 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 में से 5 गया, 1/9। तो कितना से बड़ा है? 1/9, 9 से। अब बड़ा कौन है? तो बड़ा मेरा ये वाला है। अगर पूछा कि ये जो है इन दोनों से कितना से बड़ा है, तो कितना से बड़ा है ये वाला संख्या? तो 1/9 से बड़ा है। मेरा फाइनल आंसर नोट करिए। ठीक है, तो हम लोग नए क्वेश्चन में जंप कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेन इज इतना रुपए एंड डाइट ऑफ अ पेंसिल इज रुपए इतना। पेन का प्राइस इतना है, पेंसिल का प्राइस इतना है। क्वेश्चन में क्या पूछ दिया? विच कॉस्ट मोर, किसका प्राइस ज़्यादा है, एंड बाई हाउ मच, कितना से ज़्यादा है। यह हमारा क्वेश्चन। देखो, अगर कोई बच्चा मेरा लेक्चर नंबर 1 से देखेगा उसको मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं। मैथ एकदम हवा में उड़ा के फेंक देगा। कह रहा है कि पेन का कॉस्ट कितना है? इतना। इसको तोड़ के लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 16 पूर्णांक, 1 सेकेंड, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर से करते हैं। 16 पूर्णांक 3/5। और एक का प्राइस कितना है? पेंसिल का प्राइस कितना है? 4 पूर्णांक 3/4। ये मेरा किसका प्राइस है? पेंसिल का। ये मेरा प्राइस किसका है? कलम का। ये मेरा प्राइस किसका है? दवा पेन का। ये प्राइस किसका है? मेरा पेन का। अब पूछ रहे दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है, तो हम बताएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग आंसर को बता सकते हैं। क्या करके? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब इसको ब्रेक करो, 16 25 80, 3 83/5। ठीक है। अच्छा, इसको तोड़ के देखते हैं। 4 चौके 16 और 16 3 19/4। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 यहाँ से उठ के यहाँ के गुना करेगा तब 84। अब जब 83 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिये 12, तो 2 हाथ में बचा 1, 8 चौके 32, 1 33। अब यह मेरा 83 ना रह के क्या बन चुका है? 332। माथा पे लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये वहाँ जाके गुना करेगा, 5 जो है उधर जाके गुना करेगा तो क्या बन जाएगा? 19 25 95, 95 बन गया। ठीक है। अच्छा, 332 बड़ा है कि 95 बड़ा है? 332 बड़ा है। मेरा राइट आंसर किसका तरफ खुलेगा? चोंच चिड़िया का, इस तरफ। ये वाला क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब जब बड़ा हो गया तो इसका माथा पर से हम मिटा दो। इसके जो माथा पे जो लिखे हो ना कैप बना के, इसको क्या करो? मिटा दो, नहीं तो इसको घमंड हो जाएगा। क्या करो? मिटा दो। ठीक है, बड़ा हो गया। अब क्वेश्चन का एक और पार्ट अभी हम यहाँ तक बनाए बस। कह रहा है कि विच कॉस्ट मोर, तो किसका प्राइस ज़्यादा? कलम का। अब पूछ रहा है एंड बाई हाउ मच, कितना से ज़्यादा। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस। पहला पार्ट यहाँ पे, सेकंड पार्ट यहाँ बना रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? 83/5 को माइनस करना पड़ेगा किससे? 19/4 से। अब इन दोनों का एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा? मेरा 20 आएगा। ठीक है, 5 के टेबल में 20 4 बार में, तो 83 का चौगुना कितना हो जाएगा? 332। अभी सॉल्व किए थे वहाँ पे, अभी भी है। 4 का गुना 5 हो जाएगा, 5 95 हो जाएगा। अच्छा, 332 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा? 332 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 60 गया, सॉरी 12 में से 5 गया 60। अब ये क्या हो गया? 12 में से 9 गया 237। तो अब जाके मेरा राइट आंसर क्या आ गया? 237/20। कटेगा तो काटते, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। यह मेरा क्या हो गया? फाइनल राइट आंसर हो गया। तो पूछेगा कितना से ज़्यादा है, तो इतना से ज़्यादा है। पूछेगा दोनों में बड़ा कौन है, तो ये मेरा क्या है? बड़ा है। ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, देखो बढ़िया से पढ़ोगे ना तो मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगा। स्कूल का छोटा मोटा एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल मिलेंगे।
बाकी हम मुलाकात कल करेंगे। ठीक है।